वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद यासीन और आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ वाई। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बाकी की वीडियोस भी लाऊंगा जिन टॉपिक पे मैंने बात की थी लास्ट ऑडियो में। तो आज हम इसीलिए वापस आए हैं और आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और कुछ ऑर्डर में मैंने चेंजेस किए हैं। तो पहले जॉब कैसे मिलेगा उसका प्रोसेस मैंने बताया, बट अब मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है, स्काइप इंटरव्यू के दौरान कौन सी बातों का आपको, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैं आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा। आप इसको भगा कर मत देखिएगा, आप उसको पूरा देखिएगा ताकि इसको आप यूज कर सकें और आपको अगर ये समराइज हो जाए तो आपको भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो स्काइप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्काइप क्या है। स्काइप एक एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, बट स्काइप एक प्राइवेट कंपनियां जो हैं ज़्यादा यूज़ करती हैं इंटरव्यू के लिए। तो स्काइप 2003 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है। अब स्काइप की मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट्स। नंबर वाइज मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, आपको ध्यान रखना है, आपको समराइज कर लेना है। और ये वीडियो तो वैसे भी आपके पास है कि आप नोटबुक में या कहीं भी लिख सकते हैं या मोबाइल पे नोट बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है टाइम। जी हाँ, अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है तो आपको वो टाइम पूछेंगे, अगर वो टाइम नहीं पूछते हैं तो वो टाइम आपको बताएंगे। तो आपका जो परफेक्ट टाइम है आप अगर हो सके तो उनको बता दीजिए, क्योंकि टाइम और डेट वो आपको पूछते हैं, आपको बताते हैं, और वो भी मतलब आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप ये टाइम और ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं डेट। तो उस हिसाब से टाइम और डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखें। अगर आप फ्री नहीं है तो आप उनको बोल सकते हैं, बट ऑब्वियसली जॉब की बात है तो ज्यादातर लोग एक्सेप्ट ही कर लेते हैं जो वो टाइम बोलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट जो है, स्काइप इंटरव्यू जब आप देते हैं तो आप लैपटॉप से दे रहे हैं या मोबाइल से दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप जब लैपटॉप से दे रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनका जो कैमरा एंगल होता है या पिक्चर्स होता है, रेजोल्यूशन होता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। बट आजकल फोन्स भी जो है अच्छे होते हैं, बट जिसके पास फोन अच्छे नहीं है वो इंटरव्यू जो है, स्काइप का इंटरव्यू फोन से मत दें। और वो क्योंकि उनका जो फोन है अगर खराब है, अच्छा नहीं है रेजोल्यूशन वाइज, तो सामने वाले को जो इंटरव्यूअर है उसको अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूं, अगर अच्छा फोन नहीं है तो आप फोन से स्काइप इंटरव्यू मत अटेंड कीजिए। मेरे पास आईफोन था, आईफोन 6, मैंने मोबाइल से ही अटेंड किया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर अच्छा फोन नहीं है तो स्काइप इंटरव्यू फोन से अटेंड मत कीजिए, लैपटॉप या मैक या कंप्यूटर उससे अटेंड कीजिए। जो थर्ड पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट के साथ, वो कनेक्टेड है। क्योंकि जब आप आपके रूम में या कहीं और वाईफाई या इंटरनेट है, ठीक है, तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि वो स्ट्रांग रहे उसका नेटवर्क। क्योंकि अगर वाईफाई या इंटरनेट पे अगर आप दे रहे हो और वो स्ट्रांग नहीं है आपका नेटवर्क, तो जो इंटरव्यूअर है वो आपको कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, नहीं आप कंसंट्रेट कर पाओगे। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपका इंटरनेट और वाईफाई जो है स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर आप मोबाइल से दे रहे हो तो वाईफाई या इंटरनेट जो भी है उसमें भी चेक कर लीजिए। लैपटॉप या कंप्यूटर से दे रहे हो, पीसी से दे रहे हो, तो वाईफाई और नेटवर्क अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। स्काइप इंटरव्यू जब दें तब आप मेक श्योर कर लें कि आप जो है रूम में अकेले हो, पॉसिबल हो तो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता ज्यादातर, बट जहां तक पॉसिबल हो आप अकेले ही रूम में हैं। क्योंकि जब नॉइज होगा तो सामने वाला क्या बोलना चाहता है और आप क्या क्या सुन रहे हो और उसका क्या रिप्लाई कर रहे हो, तो ये बहुत ही मैटर करता है। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप रूम में अकेले रहिए, और या तो कोई ऐसी जगह पर रहिए या इंटरव्यू के वक्त कि आपको सुनने में और समझने में और आंसर करने में तकलीफ ना हो। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है लाइटिंग। अगर आप फॉर एग्जांपल लाइट के नीचे बैठते हो तो पूरा लाइटिंग जो आपके ऊपर आता है और सामने वाले को कुछ भी नहीं, इंटरव्यूअर को कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि लाइट्स जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए रूम के अंदर। क्योंकि क्या होता है, जब आपका चेहरा दिख नहीं पाता है तो वो लोग कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं और वो अज्यूम नहीं कर पाते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हो। तो लाइट्स जो है परफेक्ट होनी चाहिए। अब सिक्स पॉइंट जो है, केयरफुली सुनना है।
ठीक है। जब आप केयरफुली सुनोगे तब आप उनका आंसर कर पाओगे, और जब आप केयरफुली नहीं सुन पाओगे तो उनको कुछ भी आंसर नहीं कर पाओगे, और बार बार आप पूछते रहोगे प्लीज आप अपना क्वेश्चन दोहराइए क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप उनका क्वेश्चन पहले ध्यान से सुन लीजिए, फिर उसको इत्मीनान के साथ आंसर कीजिए। अब सेवेंथ पॉइंट जो है वो है इंटरेक्शन। आप जब वो आपसे क्वेश्चन करें तो आपका जो है आई कांटेक्ट उनके साथ में मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं और आप नीचे देख रहे हैं, साइड देख रहे हैं, आजू बाजू देख रहे हैं, इससे वो लोग ये सोचेंगे कि आप लेस इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो आप इन चीज का ध्यान रखिए और कॉन्फिडेंटली उनके क्वेश्चन को सुनिए और कॉन्फिडेंटली उनके क्वेश्चन का आंसर कीजिए, और आप इंटरेक्शन कीजिए उनके साथ कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं और आपको ये जॉब चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि आप ये जॉब के लिए ही हो और आपको ये जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 पॉइंट जो है वो है डिसेंट दिखना। आपके जो कपड़े हैं, ठीक है, आप वेल ग्रूम होइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अच्छे अच्छे एकदम महंगे कपड़े पहनिए, बट ये है कि आप डिसेंट लगने चाहिए। आप फॉर्मल पहनिए, मतलब आपके पास अगर फॉर्मल नहीं है बट डिसेंट दिखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप कलरफुल कपड़े पहन के आए हो, मतलब कोई पार्टी में जा रहे हो और सिर्फ इंटरव्यू में आके बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कहीं बाहर से आए, शादी से आए और एकदम अच्छे से जगमग एकदम पूरे कपड़े पहने हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम फॉर्मल और डिसेंट लगना चाहिए उनके सामने, क्योंकि ये आपकी जॉब का सवाल है और आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो ये रहा 8वां पॉइंट। अब 9th पॉइंट ये है कि आपका जब आप इंटरव्यूअर से जब बात करते हैं तो आप सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिए कि आपका जो कैमरा एंगल है, लाइट एंगल है, वो अच्छे तरीके से परफेक्ट एकदम बिठा लीजिए। क्योंकि जब आप कैमरा एंगल सही नहीं रखते हैं तो वो थोड़े डिस्टर्ब से हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला जो है मैच्योर नहीं है। ठीक है, भले ही हमने कभी स्काइप इंटरव्यू नहीं दिया है, ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं दिया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी मेंटालिटी ये होती है कि इसे समझ नहीं है। तो आप अपना कैमरा एंगल जो है एकदम परफेक्ट सामने रखिए। आप साइड पे मत बैठिए, लेफ्ट साइड राइट साइड मत बैठिए, सेंटर में बैठिए। या तो आप इस तरह से मत कीजिए। आप उनसे आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है जब कोई ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका कैमरा एंगल क्या है, और कैमरा एंगल जो है आपको भी आप सही तरीके से दिखने चाहिए और सामने वाले को भी सही तरीके से दिखनी चाहिए, ताकि उसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, आप में बरकरार रहे। अब 10th पॉइंट जो ये है, ठीक है, इसको मुझे एक्चुअली आगे लेके जाना चाहिए था बट मैं आपको पीछे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आप एक चीज ध्यान में रखिए कि आप जिस टाइम पे आप उनको अगर टाइम दे रहे हो या वो आपको टाइम दे रहे हैं तो लेट मत कीजिए। ठीक है, उससे ये पता चल जाएगा कि आप कितने गैर जिम्मेदार हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जो आपको वो टाइम दे रहे हैं उसी टाइम पर आप एग्जैक्ट आप उनको उनका जब कॉल आए तो आप अच्छे तरीके से, मैं तो बोलता हूँ आधा घंटा पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। वो क्या सवाल पूछने वाले हैं, क्या इंटरेक्शन करने वाले हैं, किस बारे में पूछेंगे, आपको क्या पूछना है। तो मैं आधा घंटा, मैं खुद भी, मैंने स्काइप इंटरव्यू भी दिया है, ग्रुप इंटरव्यू भी दिया है, वॉक इन इंटरव्यू भी दिया है। तो मेरा जो स्काइप इंटरव्यू हुआ था तो मैं आधा पौना घंटा पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, इंटरेक्शन कैसे करूंगा, ये सारी चीजें। तो आपको अपना जो टाइम है, ठीक है, उस तरह से सेट करना है। और आप, मैं तो बोलता हूँ कि आधा आधा पौना घंटा आप 45 मिनट्स 30 मिनट्स आप एक्स्ट्रा पहले ही बैठ जाइए और आप चेक कर लीजिए सारे कैमरा एंगल, लाइट्स, रूम वगैरह, एवरीथिंग, वाईफाई, एवरीथिंग। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो टाइम वो बोलते हैं वो टाइम पे परफेक्ट आ जाइए, ताकि उनको पता चल जाए कि बंदा जो है, ठीक है, एम्प्लॉय जो है, जो जिसको हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, वो कितना पंक्चुअल है टाइम को लेकर। ये एक बेस्ट और अच्छा साइन होता है एम्प्लॉय का कि सामने वाला कितना सिंसियर है, कितना पंक्चुअल है टाइम के लिए। अब 11 पॉइंट जो ये है कि आपका इंटरेस्ट लेवल, आपका एनर्जी लेवल डिसाइड करता है कि वो आपको सिलेक्ट करेंगे नहीं है। क्योंकि आपके पास डिग्री है, आपके पास एक्सपीरियंस है, बट आपके पास इंटरेस्ट लेवल जो है, सामने वाले को बांधने की जो ताकत होती है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, ठीक है, वो बहुत ही इंटरव्यू के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि सामने वाले को आप किस तरह बांध कर रखते हैं, आपके वो जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका किस तरह से आप आंसर करते हैं। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए। और अब मैं आपको बताता हूं इसके प्लस पॉइंट क्या है स्काइप इंटरव्यू के। स्काइप इंटरव्यू का ये प्लस पॉइंट है कि आपको पता होता है ये ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट 45 मिनट चलेगा, और ना ही आपको इसका वेट करना पड़ता है। और दूसरा जो है, आपको
इसके जो लेवल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होते आते हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। क्योंकि जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपकी इंटरव्यू लेने वाला है, वो स्पेशली आपके लिए टाइम निकाल कर आता है और उस टाइम के लिए आपके साथ बैठता है, और वो उतना ही टाइम आपको दे पाता है और उतने ही टाइम में आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। तो ये इसके प्लस पॉइंट है। तो आई होप आपको ये मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और समझ आया होगा और आपको ये हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। तो आप भी मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और मैं आगे जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं मेरे पिछले वीडियोस में, उसके भी मैं वीडियोस लाते रहूंगा ऑर्डर वाइज, तो आपको और अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और मैं अब लेता हूं अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।